भारतीय जनता पार्टी की केवल नींद नहीं, लेकिन आन बान और शान भारतीय जनता पार्टी के समस्त मेरे कार्यकर्ता जो मौजूद हैं सभा में। आज मेरी एक एक कार्यकर्ता के साथ एकांत में चर्चा हुई। चर्चा हुई है वर्तमान परिस्थितियों के बारे में, चर्चा हुई है चुनावी वातावरण के बारे में, चर्चा हुई है हम कैसा भविष्य चाहते हैं अपने क्षेत्र के लिए, अपने गांव के लिए, अपने सुमावली के लिए, अपने ग्वालियर चंबल के लिए, अपने मध्य प्रदेश के लिए। हाँ, एक परिवर्तन आया था 18 महीने पहले। हमारी सोच थी भारतीय जनता पार्टी को 15 साल हो चुके, हमारी सरकार कांग्रेस की बनी है, कुछ नया करके दिखाएंगे। क्षमता के आधार पर अपने क्षेत्र में, अपने संभाग में, अपने प्रदेश में गरीबों का उत्थान होगा, किसानों का उत्थान होगा, नौजवानों का भविष्य का एक नया अलख जगाने का काम होगा। वो हमारी चेष्टा थी, हमारे दिल की आशा अभिलाषा थी। और उसी आशा के साथ, उसी अभिलाषा के साथ जब नवंबर 2018 में मैं आपके सामने आया था, हाथ जोड़कर, चाहे आप बीजेपी के कार्यकर्ता थे, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, आप बीएसपी के कार्यकर्ता थे, मेरे लिए तो सब एक समान है, क्योंकि आप सब मेरे परिवार के सदस्य हैं। हाँ, चुनाव के समय में जरूर आमने सामने हो जाते हैं, और स्वस्थ लोकतंत्र में होना भी चाहिए। तो चुनाव के बाद अच्छे लोग जो हों, उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। यह हमारी आशा अभिलाषा है। और यह अतिशयोक्ति नहीं है अगर मैं कहूं इस सुमावली के मंच से कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो ग्वालियर चंबल संभाग के 18 परगने, इस मंच पर काफी कुछ बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मामा बैठे हुए हैं, मुंशी लाल जी बैठे हुए हैं, गजराज सिंह जी बैठे हुए हैं, समस्त हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष बैठे हुए हैं। 70 साल आजादी का इतिहास देख लेना। 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने कभी भी 34 सीटों में से 20 सीट से ज्यादा ना जीता हो। पहली बार इतिहास में 26 सीट जीती थी कांग्रेस पार्टी। तो इस माटी का योगदान था कांग्रेस के लिए। और वोट क्या होता है मेरे भाई और बहनों? कांग्रेस के लिए तो वोट व्यापार बन गया, कांग्रेस के लिए वोट धंधा बन गया, कांग्रेस के लिए वोट भ्रष्टाचार का साधन बन गया, कांग्रेस के लिए वोट कुर्सी का खेल बन गया। महाराष्ट्र जिंदाबाद, महाराष्ट्र जिंदाबाद। मेरे लिए वो वोट मेरा भगवान है, वो वोट मेरा परमाधिकार है, वो वोट मेरा देवता है। और
जो दल और जो नेता अपने ईमान के साथ, अपने धर्म के साथ, अपने देवता के साथ, अपने पर्वधिकार के साथ जनता के साथ गद्दारी करे, उस सरकार को सिंधिया परिवार का मुखिया धूल चटा के छोड़ दे। और सन 1965 के करीब यही हालत हुई थी। कहा जाता है ना, और इस मंच पे बैठे हुए कई लोग उस जमाने के भी हैं, पर इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? डीपी मिश्रा महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण है नियत, महत्वपूर्ण है सबक। क्या किया डीपी मिश्रा ने? जो राजमाता साहब ने झंडा उठाया था और कांग्रेस को स्थापित किया था, उस डीपी मिश्रा जी ने मध्य प्रदेश की जनता और ग्वालियर चंबल संभाग की जनता को बेइज्जत किया था, और राजमाता साहब ने धूल चटाती थी डीपी मिश्रा। जिंदगी में अगर कोई एक बार गलती करता है तो सीख लेता है ना, कि दोबारा, समझ गए क्या? सिंधिया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पर 50 साल बाद हम तुम्हारे वहां डीपी मिश्रा, यहां कलंकनाथ कमलनाथ जी। मेरे मंच से कभी भी गलत शब्द इस्तेमाल नहीं होगा। सम्मानजनक शब्द। मेरे प्रतिद्वंदी हो, मेरे विरुद्ध हो, मेरे विरुद्ध अपशब्द इस्तेमाल करें, उनको करना है जो उनका कर्म है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को करना है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का कर्म है। जिस सरकार ने मेरे किसानों के साथ वादा खिलाफी की हो, वादा खिलाफी नहीं, जिस सरकार ने मेरे किसानों, मेरे माधव महाराज के अन्नदाताओं के विरुद्ध गद्दारी की हो, उस सरकार को धूल चटाने का काम ज्योतिरादित्य सिंधिया करेगा। नौजवानों को कहा था 4,000 रुपया भत्ता देंगे हम बेरोजगारी का। 15 महीने मतलब हर नौजवान को 15/4,000 कितना हुआ? 60,000। किसी को मिला? नहीं मिला। क्यों? क्योंकि कमलनाथ ने तिजोरी लॉक कर दी थी। वो तिजोरी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने खोल दी, और अब शिवराज सिंह जी ने ऐलान कर दिया कि मध्य प्रदेश में कोई भी रोजगार का अवसर मिलेगा तो पहला मध्य प्रदेश के नौजवानों को हक मिलेगा। जिस सरकार ने किसान का ऋण माफ नहीं किया, शिवराज सिंह जी ने फसल बीमा योजना में पहले किस्त में 2,900 करोड़ रुपए और दूसरे किस्त में 4,500 करोड़, 7,500 करोड़ रुपए किसानों के किस्तों में खाते में पहुंचा दिया। और अभी मैंने निवेदन किया था उनसे कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपया दिया है, तो उसमें हमारा भी योगदान हो प्रदेश सरकार से। तो 4,000 रुपया किसान मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि में दिया, 10,000 रुपए हर किसान को देगा। हम चाहते हैं एक विकासशील सरकार, हम चाहते हैं एक लोकोन्मुखी सरकार। सुमावली में ओलावृष्टि हुई, अतिवृष्टि हुई, कमलनाथ जी कभी दिखे सुमावली में?
आप चिंता मत करो, अब तोंडा जरूर दिखाएंगे चुनाव आ गया। और कैसे दिखाएंगे? मेरे जैसे गाड़ी में नहीं आएंगे, कार्यकर्ता के साथ नहीं बैठेंगे। सभा वापस भोपाल। 15 महीने वल्लभ भवन से नहीं निकले, 15 महीने। जो मुख्यमंत्री, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नया नया दूल्हा बनता है ना, हर घर में बनता है कि नहीं? तो नया दूल्हा बनता है तो दूल्हा का भी दायित्व बनता है कि घर परिवार में सब लोगों के पास जाए, आशीर्वाद ले, नमस्कार करे, झुक के सलाम करे, है कि नहीं? है कि नहीं? ये दूल्हा आया आपका आशीर्वाद लेने के लिए कभी कमलनाथ जी? वो भी अब चुनाव आ गया तो आएंगे, कहेंगे मेरा क्या कसूर, मैंने क्या किया, मैं तो ये करना चाहता था, मैं तो वो करना चाहता था। बोली लगवाई ट्रांसफर के लिए, शराब का धंधा बना दिया, ग्वालियर चंबल में अवैध रेत उत्खनन लगा दिया, किसानों के साथ गद्दारी की, नौजवानों के साथ गद्दारी की, महिलाओं के साथ गद्दारी की। वो कहता है मैंने क्या किया? और 5 महीने में देखो आप, उनकी 15 महीनों की सरकार, शिवराज सिंह जी की 5 महीने की सरकार। 37 लाख लोगों को राशन मुफ्त, 37 लाख, 2.25 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में गृह प्रवेश, रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश में 1.3 लाख मेट्रिक टन गेहूं की खरीद की, पंजाब से भी ज्यादा खरीद की मध्य प्रदेश में। चना और सरसों के लिए 1000 रुपया दाम बढ़ा दिया, संबल योजना लागू की। सुमावली की बात अलग, जो हैदर सिंह जी ने मांगा वो दिया, और ये भी कह दिया मेरे साथ मिलके कि ये तो ट्रेलर है, बाकी तो अभी पिक्चर आने की जरूरत है। तो पिक्चर देखना चाहते हो कि नहीं? तो अगर पिक्चर देखना चाहते हो तो ये समझ लेना, सुमावली में हैदर सिंह जी चुनाव नहीं लड़ रहे, क्योंकि जब हैदर सिंह जी को उठी, हैदर सिंह जी, जब हैदर सिंह जी को बेइज्जत किया इन्होंने, हैदर सिंह जी के मांग, विकास और प्रगति पर दरवाजा थमा दिया, तो ये हैदर सिंह जी की बेइज्जती नहीं हुई, ये सुमावली की और ग्वालियर चंबल की माटी की बेइज्जती हुई है। और मैं एक चीज जानता हूं भैया, इस माटी के बारे में, हम प्यार बहुत देते हैं लोगों को, सीने से लगा लेते हैं, पर अगर किसी ने हमारे साथ गद्दारी की तो हम जिंदगी भर माफ नहीं करते मेरे भाइयों। तो ये बेइज्जती हैदर सिंह जी की नहीं है, ये बेइज्जती इस माटी की है। तो ये चुनाव हैदर सिंह जी नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव ग्वालियर चंबल संभाग की माटी की आन बान और शान का चुनाव है। मेरे दादी ने 1965 में दिखाया था, मेरे पूज्य पिताजी से ने 1995 में दिखाया था मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस लगाकर, और आज आपको और हमें मिलकर कांग्रेस को चखाना पड़ेगा कि गद्दारी का क्या फैसला और इंतजाम होता है। ये ग्वालियर चंबल की माटी दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को सिखाएगी। ये प्रण और संकल्प लो, हाथ उठाकर मुझे आश्वासन दो कि ये चुनाव, हाथ उठाकर, इस चुनाव में मान, सम्मान और ईमान
हमारे संभाग का है, हमारी माटी का है। और ये उदाहरण पूरे देश को हम देंगे कि जो सरकार गरीब की नहीं, जो सरकार किसान की नहीं, जो सरकार महिला की नहीं, जो सरकार नौजवान की नहीं, वो सरकार किसी की भी नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।